बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी अब्दुल माजिद कुछ है। आज़ाद कश्मीर ज़िला जिला वैली यूसी चनारी गाँव सारबन का मैं रहने वाला हूँ। मैं आज मेरा बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद अपने इलाके के मसाइल पे बात करनी है। और उससे पहले मैं KL-M न्यूज़ लुकमान चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जिला वैली के जितने भी साफ़ी हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी आवाज़ सुनने के लिए बर वक्त मौके पर पहुंच जाते हैं। आज की मेरा टॉपिक और मेरी अपील है, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अवाम इलाका सारबन की तरफ से और पूरी अपनी टीम यंग इत्तेहाद फोर्स की तरफ से कि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं उन पे ज़रा नज़रसानी करें और हमारे मसाइल हल करें। हमारे पास सेहत की कोई सहूलत नहीं है और उसके बाद नंबर 2 सड़क की हमारी जो सूरत हाल है वो सभी जानते हैं। स्कूल की हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, इमारत नहीं है हमारे पास स्कूल की। 2005 में स्कूल की इमारत तुर्की वालों ने हमें दी थी जो कि बर्फ़ानी इलाका होने की वजह से वो टूट फूट के ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करते हैं, वो भी सिर्फ 3 से 4 माह। जब सीज़न जिस तरह अब आगे से बर्फ़ का सीज़न आ रहा है इसके बाद उनकी तालीम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाएगी। मेन जिस चीज़ की बात करनी है वो है सेहत और सड़क। सेहत की सहूलत कोई भी नहीं है। उसके सेहत की सहूलत ना होने की वजह से सालाना हमारी माएँ बहनें और बच्चे कम से कम 8 से 10 मौत ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ सड़क और डिस्पेंसरी ना होने की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं लोग। सड़क का ये सूरत हाल है हमारे पास कि साल में 6 माह सड़क हमारी चलती है और 6 माह बंद रहती है क्योंकि कच्ची सड़क है, बर्फ़ानी इलाका है। स्लाइडिंग की वजह से सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है 4-5 माह के लिए। फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलात होती हैं क्योंकि सरबन से चनारी के लिए तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का सफ़र है और पैदल लाने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। मैं सरदार आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा कि हमारे इलाके के मसाइल पे गौर फ़िक्र किया जाए और हमारे मसाइल हल किए जाएँ। इस जदीद दौर में लोग किस तरह जी रहे हैं और सारबन की आवाम आज भी पत्थर के ज़माने में जी रही है। अगर गंगा चोटी पे पक्की सड़क जा सकती है तो हमारे पास क्यों नहीं। यूनियन कौंसिल चनारी का सबसे बड़ा गांव है सारबन जो कि तकरीबन 12,000 की आबादी पर मुश्तमिल है और उसके साथ 1-2 गांव और भी छोटे छोटे लगते हैं जिनमें तकरीबन 5 से 6,000 आबादी वहाँ पे है। जिस तरह के आतम सेरी सारबन के साथ अटैच होता है और स्कूल वहाँ के बच्चे हमारे सरबन में आके स्कूल तालीम हासिल करते हैं। इसलिए मौजूदा हुकूमत और तमाम अहदेदारान से मैं गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इलाके के मसाइल के ऊपर गौर फ़िक्र किया जाए और हमें सेहत की सहूलत जल्द से जल्द फराहम की जाए ताकि हमारी माएँ बहनें और बच्चे आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें ना जिस तरह के इससे पहले हमारे साथ ज़्यादतियाँ जुल्म व तशद्दुद होते रहें और नेक्स्ट टाइम इससे हम बचें क्योंकि हमें इस चीज़ पर बहुत उम्मीद है। आप नज़रिए इमरान खान साहब पे खड़े हैं तो आप हमारे मसाइल हल करें। पूरे इलाके के अंदर आप विज़िट करवाएं, ख़ुद करें और किसी से करवाएं विज़िट के हमारे इलाके की क्या सूरत हाल है। चनारी से सारबन जाते हुए गाड़ी को 3 घंटे लगते हैं। अगर वहाँ से हम मरीज़ को लेके आएंगे तो मरीज़ तो रास्ते में उसके मरीज़ का दम निकल जाता है, वो चनारी हटियाँ क्या पहुँचेगा। इसलिए हमारी रोड का और हमारी डिस्पेंसरी का जल्द से जल्द हमारे साथ तावन किया जाए ताकि हमारे इलाके में डिस्पेंसरी और जो हमारी रोड है वो पक्की हो जाए ताकि हम भी इस जदीद ज़माने में लोगों के साथ हम भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें।